जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकती है, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक के वीक का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ी सी एक बात समझने जैसे 14 तारीख को हॉलीडे है, 18 तारीख को हॉलीडे है। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है और 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, तो 2 दिन आपकी छुट्टी है। तो आपको मिलता है 13 बोलता हूँ 15, 16 और 17, ये 3 दिन मिलता है, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो ये 3 दिन हमारा मार्केट किस तरह से चल सकता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे और कैसे प्रीमियम का डिसाइड करेंगे, ये सब चीज़ भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है मार्केट में। देखिए, मार्केट क्या किया है आज निफ्टी, जैसा कि गैप अप ओपन होना था और गैप अप ओपन होकर के देखिए हम ये सब लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ये वाली ग्रीन लाइन या फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो। और मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो 30 मिनट में प्राइस के क्लोजिंग होने का इंतजार करना है, और ये वही हुआ है। देखिए, ऊपर क्लोजिंग जरूर हुआ है और फिर यहाँ से एक साइड वेज जोन पे मार्केट फंसा है और देन एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल हमको देखने को, यहाँ पे 2 बेरिश कैंडल हमको देखने को मिला और मार्केट फिर यहीं से एक बाउंस बैक हुआ। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये क्या पैटर्न बना हुआ है आप समझ जाएंगे। इस तरह का पैटर्न आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए, इस तरह का पैटर्न बनता है, 3 ग्रीन कैंडल, एक रेड एंड देन अगेन रेड। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो अलग मैटर है। आप लोग बताएंगे ये पैटर्न क्या है और कमेंट में मुझे मतलब भेज देंगे, ठीक है। तो निफ्टी का आज का मूव अगर हम देखें तो 429 पॉइंट ऊपर रहा है, 1.92%, 22,828 का इसका क्लोजिंग है। और इसमें जो हाई लगा था, अगर इसको हाई देखें अपन, तो हाई लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 22,923 का हाई लगा है और लो था आज का 22,695 का। तो 22,900 का हाई छू करके ये 22,828 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम कैंडल स्टिक देखें तो इस वाले हाई के ऊपर अभी ये क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन इस वाले लो के नीचे है, मतलब अभी ये एक गैप को आ करके फिलिंग कर चुका है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें, क्योंकि हमको वीकली एनालिसिस करना है, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह का जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। इस दोनों कैंडल स्टिक से मिलकर बने हुए पैटर्न को क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। एक ग्रीन कैंडल और देन तुरंत यहाँ पर एक ये रेड कैंडल एंड देन तुरंत यहाँ पर एक रिकवरी आई हुई है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको आप देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी वीकली कैंडल के हिसाब से अगर हम समझे तो अभी भी इसके नीचे ही क्लोजिंग है, सो मिटिगेशन तो यहाँ पे हो चुका है। तो अब आगे क्या हो सकता है, ये अभी मेक और ब्रेक वाला लेवल है, हो सकता है प्राइस इसी लेवल पर साइडवेज ही रह जाए इस वीक, क्योंकि 3 ही दिन है हमारे पास में, तो 3 दिन में जो भी होना होगा वो होगा। देखिए, चार्ट का अगर रीडिंग करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बड़ा एक रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनने के बाद देखिए इस तरह से एक छोटे छोटे 2 रेड कैंडल एंड देन फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर 2 छोटे छोटे कैंडल, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, और उसके बाद देखिए 1 2 3 और 4, 4 कैंडल बनते हैं रिवर्सल के एंड देन फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर 2 छोटे कैंडल, फिर एक रेड कैंडल और फिर 4 एक छोटे छोटे कैंडल, फिर ये रेड रेड रेड, ये 3 एक ही कैंडल अगर इसको समझें, और उसके बाद फिर एक रिकवरी आती है और फिर यहाँ पे डोजी पैटर्न, फिर रेड कैंडल और देन फिर एक रिकवरी कैंडल हमको देखने को मिलता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर एक पूरा बाउंस बैक आया था, ठीक है। बाउंस बैक आने के बाद शार्प सेलिंग आई, फिर छोटा बाउंस बैक, फिर शार्प सेलिंग, फिर छोटा बाउंस बैक, फिर शार्प सेलिंग, फिर बड़ा बाउंस बैक, फिर सेलिंग आई। सेलिंग इतनी इतनी दूर तक आई थी और यहीं से रिकवरी आ गई। तो यहीं से अब रिकवरी आ चुकी है। तो देखिए, इस तरह का सिनेरियो जब बनता है तो प्राइस में क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से नीचे ये क्लोजिंग हो गया, देन ये नीचे आया, यहाँ पर आपका हो गया चौक, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे ही चौक बोलो चाहे, और यहाँ पे हो गया आपका बॉस। अब ये चौक होने के बाद अगर सपोज टू भी अपन इसको चौक लेते हैं, तो ये चौक होने के बाद क्या करता है, प्राइस रिवर्सल आता है, एक बड़ा रिवर्सल आता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी चौक होगा बड़ा रिवर्सल आएगा, बड़ा रिवर्सल आता है और ऊपर के लेवल से ऑर्डर ब्लॉक से ये प्राइस फॉल होता है। तो ये ज़बरदस्त वाला मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, एक छोटा इनसाइड बार 2 कैंडल बनाता है, देन फिर ये नीचे गिरने की कोशिश करता है और यहाँ पे आपका फिर से जब ये क्लोजिंग होता है नीचे, यानी कि ये वाली रेड कैंडल जो यहाँ पे बनी हुई है, ये देखिए ये वाली जो रेड कैंडल जब ये क्लोजिंग हो जाता है तो फिर यहाँ पर हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का, और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाता है
और ऊपर के लेवल से फिर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो फिर अब क्या होगा, देखिए ये जनरेट हुआ तो फिर ये वाली जो लेफ्ट की जो स्विंग है आपका ये वाला, इसके नीचे फिर क्लोजिंग आ जाता है। अब क्लोजिंग कहाँ तक आ जाता है, इस लेवल तक, ठीक है, ये यहाँ तक नीचे आता है। देन फिर ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर, देखो क्या किया इसने, ऊपर गया, ऊपर जा करके यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई, ठीक है, इस वाले लेवल से लिक्विडिटी उठाई और ये पूरा का पूरा देखिए 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ से प्राइस इतना नीचे फॉल आ गया, ठीक। अब फिर यहाँ पे इसके नीचे फॉल आया तो देन फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि वीकली कैंडल में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि प्राइस में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। समझ में आई बात, मार्केट स्ट्रक्चर वीकली कैंडल पे शिफ्ट नहीं हुआ है। अब इसी को जब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा, और जब डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है तो वो वाला जो लेवल होता है वो चौक होता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर से कई बार प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, ये मैंने बोला भी हुआ है। देखिए अब इसको थोड़ा सा और समझिए, ये जो पूरा लेग है यहाँ तक का, ये पूरे लेग पे कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएजी कुछ है जिसको लेने के लिए मार्केट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ था, एक तो था रिजेक्शन ब्लॉक इस एरिया पे, उस रिजेक्शन ब्लॉक भी खत्म हो गया, और यहाँ पे है लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर है 21,289 के नीचे पे यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर कौन सा लेवल पर लिक्विडिटी खड़ी हुई है, ये सब चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। देखिए ये एक लेवल है, ठीक है, और आप मोटा मोटी अगर जाके देखेंगे तो ये एक काफ़ी, एक सेकेंड, तो आप देखेंगे तो ये वाला गैप को भी फिल करने आ सकता है। अगर इस गैप को मैं मार्क करूं तो ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 20,623 से लेकर के 20,555 के बीच का लेवल। तो इस लेवल के आसपास मार्केट भविष्य में हमको देखने को मिल सकता है। कब, जब इसके नीचे किस तरह का कैंडल, इस तरह का क्लोजिंग वाली कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बन जाए, ध्यान रखना वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये क्लोजिंग वाली कैंडल बन जाए तो फिर एक बाउंस बैक आएगा, तो देन हम ऊपर के लेवल से सेलिंग खोजेंगे, ठीक है। सो रिसेंट पे हमारे पास में ये वाला एक टारगेट है 21,289 का, ठीक है, और दूसरा एक टारगेट है 21,128 के आसपास का, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास भी प्राइस आ सकता है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश काउंटर अटैक टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, बुलिश काउंटर अटैक। तो यहाँ पर बुल अब हावी होने की कोशिश कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए वही चीज़ें हैं सारी की सारी। देखिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ, चौक हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, और ये इस तरह से एक के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बड़ा पुल बैक, ठीक है। अगर इसको आप बोलेंगे तो यहाँ पर चौक होने के बावजूद भी ऊपर के लेवल से सेलिंग आई, ठीक, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यही सब चीज़ होता है दोस्तों। ये जब पहली हाई ले लेता है ना, देखिए मैंने इस चीज़ में यहाँ पर बताया हुआ था कि जब इस तरह से हो रहा है तो इसके नीचे से यहाँ से प्राइस में एक बुलिशनेस आना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग इतने नीचे आ गई, मतलब यहाँ पर आ गई। मैंने इसी समय वीडियो बनाया, तब मैंने क्या बोला कि अब एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। मैंने उसी समय बोला कि एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा, भले ही ये गैप अप ओपन होकर के यहाँ तक आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पर ही बोल दिया कि इसके नीचे एग्जैक्ट ये क्लोजिंग आ चुकी है। तो ये क्या है, थोड़ा एक खतरा वाली बात है। हो सकता है यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऊपर की तरफ मैंने बताया था 24,200 के आसपास का लेवल बताया हुआ था, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका। देखिए अब मैंने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए इसमें जो चल रहा है, 3 दिन हमारे पास में रहेंगे, तो 3 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो 3 दिन में क्या हो सकता है मार्केट में वो समझने को। देखिए प्राइस इस किसी लेवल पर है और T2 यहाँ पर है हमारा 22,953 के आसपास का T2 निकल के आ रहा है। अब इसी लेवल पर देखिए हमारा जो जोन आ रहा है 23,133 से लेकर के 22,936, और यहाँ पर है एक BPR, ठीक है। तो इसका अगर मीन थ्रेशोल्ड हम लें तो ये आ रहा है आपका मीन थ्रेशोल्ड, जिसको TRSA लेवल भी बोल देते हैं। ये आ रहा है 23,030 का। तो 23,030 के पास अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से डाउन साइड आने की कोशिश करे तो ये आ सकता है कहाँ तक, जो T1 हमारा वीकली अभी अचीव हो चुका है वो है 22,554, और इस किसी लेवल तक प्राइस ऊपर की तरफ जा करके नीचे आ सकता है, या 82 लेवल तक, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। या फिर क्या कर सकता है, देखिए 3 दिन ही है तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास, T3 मैक्सिमम जाएगा, ये वीकली है 23,346 का लेवल, ये इस किसी लेवल तक आ सकता है प्राइस। या फिर हमारा ये वाला लेवल के आसपास इसको हम ले लें, ये हो रहा है, ये आ रहा है 23,421 का लेवल, और इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ 23,494, यानी कि 23,500 से लेकर के 23,344, तो इस किसी बीच का लेवल, ये मैक्सिमम T3 आपको वीकली में अगर खूब उड़ गया मार्केट तब के लेवल पे। देखिए अब ओवरऑल सिनेरियो बायस क्या है, ओवरऑल बायस डाउन साइड के हैं, ठीक है।
तो इस किसी लेवल से प्राइस में एक करेक्शन आना चाहिए। तो हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ कहीं पे आए और यहाँ से करेक्ट होना शुरू हो प्राइस, और फिर देन इस सब लेवल को हम देखेंगे 22,450, 22,161, यहाँ पर आकर के प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है कि नीचे की तरफ कर रहा है, यानी छोटे छोटे कैंडल बनाकर ऊपर सेल द बाउंस हो रहा है कि यहाँ से फिर एक मोमेंटम शुरू कर रहा है। देखिए इस तरह से गैप अप जाएगा पर प्राइस, तो फिर कोई भी इसमें ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर में जा करके थीटा डिके हो जाता है। देन ये वाला जो लो है 21,776 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग होना शुरू होता है तो हमको डाउन साइड में जो वीकली T1 हमारा निकल के आ रहा है ये अब हमको देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्राइस यहाँ तक आने की तैयारी कर चुका है। 21,109 के आसपास का लेवल हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा रणनीति, सेल द बाउंस रहेगा फिलहाल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, यानी कि 23,500 तक मैं अभी रुक के रहूँगा। मतलब 23,500 का जो लेवल है यहाँ से भी मुझे एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से मुझे गिरावट देखने को मिलता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने वाले समय पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ तक आता है तो 2300 पॉइंट यानी कि 9 से 10% करीब का फॉल हमको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से अगर गिरता है तो 1800 पॉइंट, 1800-1900 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है अगले के अगले वीक में, यानी कि लास्ट वीक में, जैसे कि अप्रैल थोड़ा सा बुलिश भी हो सकता है, तो यहाँ तक का हम लेवल मान के चलिए 4-5% और, तो 1136 पॉइंट करीब करीब का, तो ये जो लेवल है आपका आएगा मैक्सिमम मैं बता देता हूँ आपको, इसको भी बता देता हूँ। सो ऊपर साइड और मैक्सिमम लेवल 24,056 से लेकर 23,919 के बीच का है। और ऊपर साइड में जो मैंने पहले भी एक बार पिछले मतलब अप्रैल का जो पहला वीडियो बना था उसमें मैंने बताया था 24,200 कुछ का लेवल था, तो ये वाले लेवल आपको आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। कब, जब प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोजिंग होना शुरू कर दे। कहाँ से, ये वाले लेवल से 23,500 के ऊपर अगर जाए, यहाँ से एक बार गिर के इसके ऊपर कट जाए तो फिर मैं ऊपर के लेवल के लिए तैयार हो जाऊंगा, ये 24,200 वगैरह। फिर 24,200 से हम एक गिरावट के लिए प्लान कर सकते हैं इस किसी लेवल से 24,200 से। तो अभी थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है अप्रैल में, लेकिन देखते हैं, लेवल्स पे फोकस करेंगे। तो ये रहा वीकली एनालिसिस निफ्टी का, मैंने पूरे लेवल्स बता दिए हैं। अब इसमें हमको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बन रहा था, यहाँ पे रेड बना, देन यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, फिर ग्रीन और फिर रेड, और यहाँ पे आपका ट्रेड पूरा। तो ये इस तरह से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, तभी इस सब लेवल पर ट्रेड बनेगा। इस सब लेवल पर ट्रेड बनेगा जब कंफर्मेशन आपको मिलेगा तब। तो निफ्टी के वीडियो में इतना ही है। जय माता।